जमीन पर होगा हवाई जहाज का सफर। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपने हवाई जहाज पर ना चढ़ा हो, लेकिन आपने हवाई जहाज को तो देखा ही होगा। क्या होगा जब हवाई जहाज की स्पीड आपको जमीन पर देखने को मिले। ऐसा ही कुछ प्लानिंग चल रहा है अपने प्यारे भारत में। महाराष्ट्र के पुणे से मुंबई जाने में ट्रेन से 3 घंटा का समय लगता है। वहीं अगर आप इस सफर को हवाई जहाज से तय करते हैं तो 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन हम आपको जमीन से लेकर के जाएंगे 25 मिनट में। तो तैयार हो जाइए इस सफर में उड़ने के लिए। आखिर ये कौन सा हाइपर लूप है जो हवाई जहाज की स्पीड से भी तेज चलता है? कैसे ये आने वाले टाइम में अपने भारत को बदल देने वाला है? आखिर इसको लेकर के प्लानिंग क्या चल रही है? कब तक चालू होगा पुणे से मुंबई के बीच में हाइपर लूप? क्या भारत सरकार हाइपर लूप के बारे में सोच रही है? क्या हाइपर लूप पर काम हो रहा है? क्या है पूरा डिटेल, आइए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार नई सुविधाएं ला रही है। चाहे वो तेज स्पीड वाले एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुलेट ट्रेन हो, या फिर मेट्रो हो, या फिर हवाई जहाज एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाना। लेकिन ये सब तो आम बात है। सरकार का जो आगे का प्लानिंग है वो है भारत के अंदर हाइपर लूप ट्रेनों को चलाना। जी हाँ दोस्तों, पुणे में सिचुएटेड एक स्टार्टअप ने कहा है कि मुंबई से पुणे के बीच हाइपर लूप ट्रेन चलाया जाएगा, जिससे कि ट्रेवल टाइम 3 घंटे से घट करके मात्र 25 मिनट रह जाएगा। क्योंकि अभी इस दूरी को तय करने में ट्रेन से या सड़क से 3 घंटे का समय लग जाता है। कितनी अच्छी बात है ना कि हमने ट्रेन और रोड दोनों को बराबर कर दिया है। दोनों से समय सेम लग रहा है, लेकिन अब हमें इससे भी आगे बढ़ना है। इसमें भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है हाइपर लूप में पैसा खर्च करने की? बुलेट ट्रेन को ही सही से चला दो, फ्लाइट को ही सही से चला दो। क्या जरूरत है मैग्लेव ट्रेन लाने की? क्या जरूरत है हाइपर लूप लाने की? कई लोगों का सवाल हो सकता है। हाँ, बुलेट ट्रेन बन रही है जो कभी नहीं बनने वाली है। उसको बुलेट ट्रेन नहीं कहना चाहिए, उसको मैजिक ट्रेन कहना चाहिए। जादू की ट्रेन नहीं बनेगी कभी। Wake up to reality. देश में 2026 से दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने कहावत सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत में हाइपर लूप की आखिर जरूरत क्या है। हाइपर लूप से हमें फायदा क्या होगा? जब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा तब तक काम करने में मजा भी नहीं आएगा। हम चाहे बुलेट ट्रेन ला रहे हैं या फिर मेट्रो ला रहे हैं, उसको फायदे के लिए ला रहे हैं कि लोगों का समय बचे और हम स्पीड से ग्रो करें। और ठीक यही चीज हो रहा है हाइपर लूप में। अभी मुंबई से पुणे के बीच की जो दूरी है वो करीबन 148 किलोमीटर है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस दूरी को अगर आप फ्लाइट से तय करना चाहते हो तो आपको 45 मिनट का ही समय लगेगा। लेकिन इस 45 मिनट को छोड़ करके 2 घंटे आपको एयरपोर्ट में खड़े होकर के खर्च करना होगा। टिकट लेने, बैठने, फ्लाइट आएगी, फ्लाइट पर चढ़ने, टाइम वही लग जाएगा 3 घंटा। तो जब 3 घंटा टाइम लग ही जाएगा तो फिर लोग फ्लाइट से क्यों जाएंगे? 3 घंटा में ट्रेन भी पहुंचा रही है और 3 घंटा में सड़क भी पहुंचा रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाइपर लूप लाया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में हाइपर लूप की जरूरत है। हमारे गाँव में जनसंख्या कम है तो वहाँ पर इस तरह के हाइपर लूप की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई, पुणे, इन जगहों पर इस तरह के टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा जरूरत है। चाइना मैग्लेव ट्रेन को चला रहा है और वो भी हवाई जहाज की स्पीड को टक्कर देता है। लेकिन हमें चाइना को पीछे छोड़ना है तो हम लोग मैग्लेव ट्रेन को स्किप करके डायरेक्ट हाइपर लूप में जा सकते हैं। तो हम चाइना से ऐसे ही एक कदम आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है तुम हाइपर लूप की बात कर रहे हो, लेकिन हाइपर लूप दुनिया में अच्छी तरह से कहीं भी नहीं चल रहा है और उसको तुम भारत में चलाने की बात कर रहे हो। देखिए गाइस, ऐसा है ना, एक टाइम ऐसा था कि बुलेट ट्रेन भी हमारे लिए सपना था, मेट्रो भी हमारे लिए सपना था, लेकिन वो हकीकत में बदला। अगर चीन सोचता कि मैग्लेव ट्रेन दुनिया में कहीं नहीं है, क्यों हम इस पर दिमाग लगा रहे हैं, तो चाइना अपने देश में मैग्लेव ट्रेन को नहीं चला पाता। भारत के लिए बुलेट ट्रेन एक ख्वाब था, लेकिन ये वाला ख्वाब 2 साल के अंदर पूरा होने वाला है। उसी तरह हाइपर लूप एक सपना है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। डिपेंड करता है कि इसको हैंडल करने का काम कौन कर रहा है। अगर नितिन गडकरी जैसा आदमी हो तो 10 से 15 साल के अंदर हाइपर लूप भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया कि हाइपर लूप की हमें क्या जरूरत है। अब अगर बात करें कि हाइपर लूप को लेकर के भारत में प्लानिंग क्या चल रही है, तो गाइस आपको बता दें कि पुणे में स्थित एक स्टार्टअप क्वीन ट्रांस हाइपर लूप, इनका कहना है कि 2032 से 2033 तक इस सुविधा को आम लोगों के लिए पेश कर दिया जाएगा। यह देश की पहली हाइपर लूप ट्रेन होगी जो मुंबई से पुणे के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ और चेन्नई से बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के बीच में चलना शुरू हो जाएगी। हाइपर लूप अपने भारत में चलेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत के अंदर हाइपर लूप की जो स्टार्टअप कंपनी है वो बैठ चुकी है और भारत में हाइपर लूप को चलाने की सारी तैयारी वही कर रही है। अगर हाइपर लूप की किराए की बात करें तो क्वीन ट्रांस हाइपर लूप के फाउंडर प्रणय लुनिया का कहना है कि देश को हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इस कमी को पूरा कर सकती है। इसमें लो प्रेशर ट्यूब के जरिए फ्रिक्शन और वाइब्रेशन को कम कर दिया जाएगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो कैप्सूल होती है यानी कि रेल का डब्बा, वो हवा में स्लिप करती है।
इसमें कहीं भी घर्षण नहीं होता है। अगर हल्का सा हाथ से भी ठेल दोगे ना तो वो 1 किलोमीटर तक चल जाएगा। यही कारण है कि हाइपरलूप की जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि इसका जो किराया होगा वो फ्लाइट के मुकाबले में आधा ही रह जाएगा। इसके अलावा हाइपरलूप सबसे ज्यादा सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस काफी कम है। हवा में हम उड़ नहीं रहे हैं, हम जमीन पर हैं, तो क्रैश होना नहीं है। अगर ट्रेन बंद भी हो जाती है तो आप एक जगह पर सिर्फ रुक जाओगे, एक्सीडेंट आपका नहीं होगा। बताया जा रहा है कि मुंबई से पुणे के बीच में हाइपरलूप का जो किराया है वो 1000 से 1500 रुपया तक ही रहेगा। एट प्रेजेंट टाइम अगर आपको फ्लाइट से पुणे से मुंबई जाना है तो उसका किराया 3000 के आसपास है। डिपेंड करता है कि आप टिकट कब कटवा रहे हो। अगर आपको आज शाम की टिकट चाहिए तो फ्लाइट का किराया 10,000 के पार भी जा सकता है, लेकिन 6 महीने पहले कटवाना है तो 2000 में भी मिल जाएगा। लेकिन हाइपरलूप में ऐसा नहीं होगा, ये ट्रेन के जैसा है, आप डेली इस पर आन जान कर पाओगे। अब इसकी तैयारी की बात करें तो क्वीन ट्रांस हाइपरलूप के फाउंडर का कहना है कि एट प्रेजेंट टाइम इस प्रोजेक्ट की जो परीक्षण है वो पुणे में चल रही है। इसके लिए 100 मीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले इसे 100 मीटर में चला करके देखा जाएगा और इसका ट्रायल चल रहा है और इसकी स्पीड को लेकर के हमारी योजना कारगर साबित भी हो रही है। उनका कहना है कि हमें पूरा उम्मीद है कि 2032 से 2033 तक हम पुणे से मुंबई के बीच में हाइपरलूप ट्रेन को चला सकेंगे, जिसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर होगी, 1 घंटा में 700 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह से तैयारी चल रही है भारत में हाइपरलूप को लेकर के। वैसे गाइस, आप हाइपरलूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको 2032 से 33 तक में भारत में पहला हाइपरलूप देखने को मिल जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।